हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांगजी विंग से शादी करने के लिए हाँ कर देता है, जिस पर सिचेन और लैनकुरन पूरी तरीके से शॉक आते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वांगजी शादी के लिए हाँ करेगा। लेकिन वांगजी ने ये शादी के लिए हाँ सिर्फ अपने अंकल और ब्रदर की वजह से की थी, और सबसे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि वो जानता है अगर ये सब कुछ बर्बाद हुआ तो उसके अंकल पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा सोचकर वहीं हम देखते हैं जहाँ वी चांद से कॉल करके लैन कुरैन और सिचेन को वांगजी को भी जांग कंपनी लाने को कहते हैं, जिस पर एक पल के लिए तो लैन कुरैन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वांगजी उनके साथ जाएगा। वहीं हम देखते हैं बैंकिंग जो उन तीनों दोनों की तरफ देखती है। बैंकिंग कहती है, मुझे लगता है आपको वांगजी को साथ ले जाना चाहिए। मुझे लगता है उसे एक बार विंग से भी मिलना चाहिए। अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि वांगजी? कुरैन कहते हैं, तुम अच्छे से जानती हो बैंकिंग बेटा, अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो विंग से शादी करना चाहता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बैंकिंग को वांगजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सच तो ये है कि बैंकिंग सच में वांगजी को अपने छोटे भाई के जैसा प्यार करती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि बिना उसके प्यार के वांगजी को इस तरीके से शादी करनी पड़ रही है। वहीं हम देखते हैं सिचैन कहते हैं, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं वांगजी से बात करूंगा, जिस पर कुरैन कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन और कुरैन दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, वांगजी जो पहले ही चला गया था। वहीं हम देखते हैं सिचैन सीधा वांगजी के केबिन में एंटर करते हैं। वांगजी जो एक फाइल पढ़ रहा था, तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? वांगजी कहता है, बोलिए गगा, आप क्या कहना चाहते हैं? सिचैन कहते हैं, वांगजी मिस्टर वी चांसी ने हमें अपने घर बुलाया है और वो चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ। वांगजी कहता है, क्या? तो चैन कहते हैं, हाँ वांगजी, वो चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ। वांगजी कहता है, गगा मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है, ऐसा कहता है। तभी सिचैन वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे सच बताओ, तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? वांगजी, अगर तुम ये सब कुछ हम लोगों की वजह से कर रहे हो तो मत करो। तभी वांगजी सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, गगा आज नहीं तो कल मुझे शादी तो करनी थी, और अगर मेरा शादी करने से अगर ये कंपनी और घर और हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ बच सकता है तो मुझे इस शादी को करने से प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर तो सिचैन को बहुत दुख होता है और वो शॉक भी हो जाते हैं। वो कहते हैं, पर वांगजी तुम विंग से प्यार भी नहीं करते। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, गगा प्यार का क्या है, वो तो शादी के बाद भी हो सकता है, और नहीं भी हुआ तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये शादी बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कहता है और अचानक खड़ा होता है और कहता है, ठीक है गगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं मिस्टर वीचांसे से मिलूँ तो ठीक है, जब आप जाओ तो मुझे बता देना, ऐसा कहता है और अचानक उस रूम से बाहर चला जाता है। सिचैन जो बाहर खड़े रह जाते हैं, उन्हें अपने भाई को इस तरीके से देखकर सच में इतना दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाते। वहीं हम देखते हैं वांगजी, सिचैन और कुरैन तीनों सीधा वी चांसे की कंपनी के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वी चांसे इन तीनों से सिर्फ अपनी कंपनी में मिलना चाहते थे। वहीं हम वी चांसे को देखते हैं जो अपने केबिन में बैठे हुए थे। तभी उसके सेक्रेटरी मिस्टर हान कहते हैं, सर क्या आप श्योर हैं कि आपने अभी तक विंग बाबा को ये भी नहीं बताया है कि आप उनकी शादी कराना चाहते हैं? ईशान से कहते हैं, तुम चिंता मत करो हान, मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बार वांगजी से मिलो, देखना फिर तुम्हें भी लगेगा कि मैं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिस पर मिस्टर हान बस कहते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कुरैन, सिचैन और वांगजी तीनों उस केबिन में एंटर करते हैं। पीचान से जो पहले से ही सोफे पर बैठ के उन तीनों का वेट कर रहे थे। कुरैन और सिचैन पहले से ही वीचान से को बुक करते हैं, उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। वहीं वांगजी भी उन्हें बुक करता है और चुपचाप एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी वीचान से कहते हैं, एक फाइल लेते हैं और उसे कुरैन के सामने कर देते हैं और कहते हैं, कुरैन ये रहा, मैंने पहले से ही तुम्हारी कंपनी का जितना सारा लोन था वो सब कुछ बैंक में भर दिया है। जिस पर कुरैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कुरैन कहता है, पर वीचान से कहते हैं, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जानते हो हम इस तरह के पार्टनर नहीं हैं। अब मेरा तुमसे एक अलग रिश्ता होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैंने एक ऐसे घर से रिश्ता किया है
जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा तो आता है, वो अपनी हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं सिचैन और कुरैन को भी वीचान से कि ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं वीचान से सिचैन और कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं वांग जी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी एक पल के लिए सिचैन वीचान से की तरफ देखता है। तभी सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी का हाथ पकड़ते हैं। वांग जी बस अपनी आंखों से इशारा करता है। कुरैन और सिचैन खड़े होते हैं। तभी वीचान से हान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हान, मुझे लगता है तुम्हें सिचैन को और मिस्टर कुरैन को जाकर पूरी कंपनी दिखानी चाहिए हमारी। जिस पर मिस्टर हान कहते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वीचान से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, ऐसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने फाइनली शादी के लिए हाँ कर दी। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो बस वीचान से की तरफ देखता है। वीचान से कहते हैं, वांग जी, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में। ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं, देखो वांग जी, मेरा बेटा व्हील चेयर पर है, वो कई सालों से चल नहीं सकता, समझे तुम। और मुझे नहीं पता कि वो चलेगा भी कि नहीं। तुम्हें मेरे बेटे की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी, समझे। उसके बदले तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को तुम कभी कोई तकलीफ न दो और उसे ये तो एहसास कभी मत होने देना कि वो व्हील चेयर पर है। तुम समझ रहे हो ना वांग जी। वांग जी जो वीचांसे की तरफ देखता है और अपना सर हाँ में करता है। वीचांसे कहते हैं, वैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये करोगे, ऐसा कहता है और अचानक एक फाइल वांग जी के सामने करता है। वांग जी कहता है, ये क्या है सर। तभी वीचान से कहते हैं, वांग जी, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुम साइन करो। तुम कभी मेरे बेटे को धोखा नहीं दोगे, मेरे बेटे को हर्ट नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे बेटे को कभी भी ये फील नहीं कराओगे कि वो एक अपाहिज है जो व्हील चेयर पर रहता है। वांग जी वीचांसे की तरफ देखता है और अचानक पेन लेकर उस पर सिग्नेचर करता है और कहता है, वैसे भी आपको ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कभी नहीं करूँगा, समझे आप। ऐसा कहता है। जिस पर वीचांसे वांग जी की तरफ देखते हैं। वो अपने मन में वांग जी को देखकर सोचते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ वांग जी, इस टाइम तुम मुझसे बहुत नफरत कर रहे होगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही वो पर्सन हो जो मेरे बेटे का हमेशा अच्छे से देखभाल कर सकते हो, उसे हर बुरी चीज़ों से बचा सकते हो। इसलिए अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। वहीं वांग जी अचानक वीचांसे की तरफ देखता है और अचानक वो कहता है, सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी वीचांसे कहते हैं, वांग जी, तुम्हें मुझे सर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अब डैड कह सकते हो, समझे तुम। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वो किसी को डैड कहना नहीं चाहता। तभी वांग जी कहता है, सच बताऊं तो मैं आपको डैड नहीं कहना चाहता, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अंकल कह सकता हूँ। जिस पर वीचांद से एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है, तुम चाहो तो मुझे अंकल भी कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं हम देखते हैं वीचांद से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम कुछ पूछना चाहते थे। वांग जी कहता है, अंकल, क्या विंग को पता है कि आप विंग की शादी मुझसे कराना चाहते हैं। वीचांद से अचानक वांग जी के फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो कभी भी इस शादी के लिए मना नहीं करेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वांग जी बस एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। तभी वीचांद से कहते हैं, वांग जी, शादी 2 दिन बाद ही है, इसलिए रेडी रहो। वांग जी कहता है, क्या 2 दिन बाद"। वीचांद से कहते हैं, बिल्कुल। और एक और बात, अगर तुम ये सोच रहे हो कि शादी के बाद तुम लैंड मेंशन में रहोगे, तो नहीं वांग जी, तुम्हें हमारे साथ वे मेंशन में रहना होगा। वांग जी कहता है, पर कैसे, मैं। तभी वीचांद से कहते हैं, देखो वांग जी, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हें विंग से शादी के बाद हमारे घर में हमारे साथ रहना होगा। जिस पर वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो फाइनली कह देता है और कहता है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जिस पर वीचांद से कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कुरैन और सिचैन अचानक अंदर आते हैं। वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी का चेहरा पहले से ही बहुत डिफरेंट दिख रहा था। वहीं सिचैन को पता चल गया था कि वीचांसी और वांग जी के बीच कुछ तो हुआ है। वहीं हम देखते हैं सिचैन कहते हैं, वांग जी, क्या तुम ठीक हो। वांग जी अचानक खुद को कूल करता है और कहता है, हाँ गगा, मैं ठीक हूँ। तभी वीचांद से कहते हैं, कुरैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हम 2 दिन बाद ही शादी करेंगे। कुरैन कहते हैं, क्या। सिचैन कहते हैं, पर सर। तभी वीचांद से कहते हैं, कुरैन,
और सिचेन, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम्हें तो वांग जी को लेकर आना है। और वैसे भी वांग जी भी इस चीज़ के लिए रेडी है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचेन और कुरेन वांग जी की तरफ देखते हैं, जिस पर वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस शादी करने के लिए रेडी हूँ। वहीं सिचेन को बहुत अजीब लग रहा था। वो इतना तो समझ चुके थे कि वीचान से और वांग जी के बीच कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ है। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है, अगर वांग जी को प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं सिचैन और वांग जी दोनों एक दूसरे के पास खड़े हुए थे। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या बात है, क्या तुम अपने गग्गा को नहीं बताओगे। वांग जी सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा कोई बात नहीं है। सिचैन कहते हैं, वांग जी मुझे बताओ, ईचान सिंह ने तुमसे क्या कहा। वांग जी कहता है, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, वो चाहते हैं कि शादी के बाद मैं उनके साथ वे मेंशन में रहूं। सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या कह रहे हो तुम। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स गग्गा, मैं गलत नहीं कह रहा, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अगर लैंड मेंशन में रहूं या वे मेंशन में, मेरा रहना ना रहना हर जगह एक जैसा ही है। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम अच्छे से जानते हो बच्चा, हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। और बिल्कुल नहीं, मैं वीजान से बात करूंगा। वांग जी कहता है, नहीं गग्गा, वो भी अपनी जगह सही है, उनका एक बेटा है, और वो भी इस तरीके से, वो नहीं चाहते कि विंग उनकी आंखों से दूर रहे। और वैसे भी मेरा क्या है, जब भी आपको मेरी याद आएगी मैं आपके पास आ जाया करूँगा गग्गा, ऐसा कहते हैं। जिस पर सिचैन कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन इस सब बातों से उन्हें बहुत हर्ट फील होता है। वहीं हम देखते हैं बीचान से और मिस्टर हान दोनों व्यू मेंशन में बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं विंग, जो अचानक वीचांसे के पास आता है और कहता है, डैड कैसे हैं आप। तभी वीचांसे कहते हैं, विंग मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, वैसे विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, कहिए डैड, आप क्या कहना चाहते हैं। वीचांसे अचानक अपने हाथों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और कहते हैं, देखो विंग, मैं जानता हूँ मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुनकर शायद तुम शॉक हो जाओ, लेकिन बच्चा ये सब तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, क्या बात है डैड, आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं। तभी वीचान से कहते हैं, विंग मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है और 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। विंग कहता है, क्या कह रहे हैं डैड आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तभी वीचान से कहते हैं, विंग मेरी बात अच्छे से सुनो बेटा, मैंने जिस इंसान के साथ तुम्हारी शादी तय की है, मैं सच कह रहा हूँ, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। विंग कहता है, डैड मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता और कभी नहीं करना चाहता, आप ये अच्छे से जानते हैं। तभी वीचान से कहते हैं, देखो विंग, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है बच्चा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें किसी भी इंसान की साथ की ज़रूरत है। विंग कहता है, देखिए डैड, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तभी विंग कहता है, वैसे डैड आपने मेरी शादी किसके साथ तय की है। तभी वीचान से कहते हैं, देखो विंग, मैंने पहले ही सब कुछ फिक्स कर दिया है, और जिस इंसान से मैंने तुम्हारी शादी तय की है वो भी तुमसे शादी करना चाहता है। विंग कहता है, और कौन है वो। वीचान से कहते हैं, देखो विंग, उसका नाम लैन वांगजी है। तभी विंग शॉक हो जाता है और कहता है, तो डैड आपने लैन कुरैन के सामने मोहिरी और वांगजी की शादी की शर्त रखी थी। जिस पर वीचान से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल विंग। विंग कहता है, पर ये गलत है, ये कोई शादी नहीं है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, आप अच्छे से जानते हैं, आपने वांग जी को मुझसे शादी करने के लिए ज़बरदस्ती हाँ करवाया है। वीचान से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने उससे नहीं कहा कि वो तुमसे शादी के लिए हाँ कहे, ये उनकी तरफ से आया हुआ रिश्ता है, वो चाहते थे कि वांग जी तुमसे शादी करने के लिए तैयार था, मैंने तो बस उनसे पूछा था कि क्या उनका नेफ्यू मेरे बेटे से शादी करेगा। विंग कहता है, डैड बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगा। तभी वीचान से कहते हैं, देखो विंग, तुम्हें ये शादी करनी होगी, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे डैड की हर तरफ बदनामी हो जाए, मैंने हर जगह पहले से ही तुम्हारी शादी का इन्विटेशन दे दिया है। विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, डैड ये बहुत गलत है, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है, हमने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ना वांग जी मुझसे प्यार करता है ना मैं उससे। तभी वीचान से कहते हैं, देखो विंग, प्यार का कुछ नहीं है, प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है, और तुम्हारी माँ की और मेरी शादी भी इसी तरह की थी, जहाँ हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कभी तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता था। विंग कहता है, पर डैड वो एक अलग मैरिज थी। वीचान से कहते हैं, देखो विंग, वो भी कोई अलग मैरिज नहीं है। विंग कहता है, डैड
क्या आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहते हैं क्योंकि मैं आप पर बोझ हूँ? अचानक वीचान से विंग की ये बात सुनते हैं तो वो विंग के पास बैठते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं बच्चा, तुमसे ये किसने कहा है कि मैं तुम्हें खुद से दूर भेजूंगा? विंग कहता है, डैड, जब मेरी शादी होगी तो ऑफकोर्स मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ईजान से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी शादी के बाद वांग जी हमारे साथ वे मेंशन में रहेगा। जिस पर तो विंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिर वांग जी इन सब के लिए मान कैसे गया। विंग कहता है, पर डैड, ये गलत है। ईजान से कहते हैं, देखो विंग, ये कुछ भी गलत नहीं है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन एक दिन देखना, तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे तो प्यार भी हो जाएगा। विंग की आंखों में आंसू थे। तभी विचार से विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बच्चा प्लीज़ इस शादी के लिए मना मत करो। विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता है, ठीक है डैड, लेकिन मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि इस शादी का क्या अंजाम होगा। ऐसा कहता है और अचानक अपनी व्हील चेयर को लेकर वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो चुपचाप अपने बेडरूम में जाता है और अपनी विंडो के पास जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और सोचता है, क्या जो सब कुछ हो रहा है वो सही है? क्या वांग जी मुझसे सच में शादी करना चाहता है? नहीं, मैं जानता हूँ मुझ जैसे इंसान से कौन शादी करना चाहेगा। शायद वांग जी को इन सब के लिए सिर्फ मजबूर किया गया है। क्या मुझे वांग जी से बात करनी चाहिए? लेकिन तभी वो कहता है, पर मेरे पास तो वांग जी का नंबर भी नहीं है, मैं आखिर उससे कैसे बात करूं? ऐसा कहता है। वो अपना सर पकड़ लेता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने पैरों की तरफ देखता है और कहता है, आखिर आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था? ऐसा कहता है। वहीं अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी जब पूरी तरीके से रेडी होकर नीचे आता है, तभी हम देखते हैं सिचेन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम अभी भी सोच लो बच्चा, क्या तुम सच में ये शादी करना चाहते हो? वांग जी कहता है, गगा मैंने पहले ही कह दिया है, और वैसे भी अब इस शादी से लौटने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ रेडी है। चलिए गगा, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी हम देखते हैं वैंकिंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी मैं जानती हूँ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वैंकिंग की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरा अच्छा चाहती हैं, और मैं जानता हूँ कि इस शादी का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं फ़िलहाल ये शादी करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, आप सबके लिए। वैंकिंग को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। उसके बाद वो सभी एक कार में बैठते हैं और सीधा वे मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। वहीं वी चांद से और मिस्टर हान जैसे ही रूम में आते हैं वो विंग को देखते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग की नैनी भी उनके साथ थी। विंग की नैनी विंग के सामने आती है और कहती हैं, बेटा क्या तुम तैयार हो? तभी विंग कहता है, हाँ आंटी वो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तभी वी चांद से कहते हैं, मेरा बेटा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा कहते हैं, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं मिस्टर हान भी वांग जी की तरफ देखते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग बाबा आप सच में बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जिस पर विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी बीजान से कहते हैं, क्या वो लोग आ गए? तभी मिस्टर हान कहते हैं, हाँ सर वो लोग आ गए हैं। वहाँ बीजान से विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा विंग चलो, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो स्टेज पर खड़ा हुआ था, उसका फेस नीचे थे, वो कुछ भी नहीं देखना चाहता था, ना कुछ सोचना चाहता था, क्योंकि उसे सच में कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो देखता है विंग जो सीधा स्टेज की तरफ आ रहा था, बीजान से उसकी चेयर को पकड़कर उसकी तरफ ला रहे थे। विंग की नज़रें जैसे ही वांग जी पर जाती हैं वो शॉक हो जाता है। वो बस वांग जी को देखता ही रह जाता है। लेकिन वांग जी विंग की फेस की तरफ देखता है जो पूरी तरीके से कोल्ड था, जिस पर कोई इमोशंस नहीं थे। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग की नज़रें जब वांग जी से मिलती हैं तो वो बस वांग जी को देखता रह जाता है। वो बस वांग जी की तरफ ही देखता है, लेकिन वांग जी का कोल्ड फेस देखकर विंग को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगता है। दोनों की हालत पूरी तरीके से सेम है, क्योंकि वांग जी विंग का फेस देखकर ये समझ रहा है कि उसे शादी के लिए ज़बरदस्ती रेडी किया गया है। वहीं विंग भी वांग जी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे भी ज़बरदस्ती शादी के लिए रेडी किया गया हो। वहीं हम देखते हैं वी चांद से चेयर को ऊपर लेकर आते हैं और विंग को वांग जी के सामने
उसकी चेयर को खड़ा कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं वीचान से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, वरना तुम जानते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग को अपने डैड की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, डैड। वीचान से कहते हैं, रिलैक्स विंग, मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या तुम अभी से अपने हस्बैंड की साइड ले रहे हो? जिसे सुनकर विंग को पता नहीं क्यों अजीब लगता है और उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। वो वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी जो सिर्फ नीचे देख रहा था, ये देखकर विंग को बुरा लगता है। वहीं हम देखते हैं वीचान से जो स्टेज से नीचे चले जाते हैं, अचानक प्रीस्ट आते हैं और विंग और वांग जी दोनों की शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद वो वांग जी से विंग और वांग जी को किस करने को कहते हैं, जिस पर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। वहीं विंग जो वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था, वहीं वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो नहीं जानते उन्हें क्या करना है। तभी प्रीस्ट कहते हैं, देखिए अगर आप किस नहीं करेंगे तब तक आपकी शादी कंप्लीट नहीं होगी। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना है। वहीं विंग जो अपनी व्हील चेयर के पकड़े हुआ था, उसकी पकड़ और टाइट हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब जाता है। वहीं विंग जो अभी भी नीचे देख रहा था, वो इतना फील कर पा रहा था कि वांग जी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग का फेस पकड़ता है। विंग की आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वांग जी जो विंग के फोरहेड पे एक छोटा सा किस करता है और अचानक विंग से दूर हो जाता है। वांग जी के ईयर पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। वहीं विंग का फेस भी पूरी तरीके से रेड हो गया था, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। तभी प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि अब आपकी शादी कंप्लीट हो चुकी है। तभी हम देखते हैं सिचेन, लैनकुरन, वीचान से पेंडिंग और सभी लोग स्टेज के ऊपर आते हैं। सभी लोग विंग और वांग जी को धीरे धीरे शादी के लिए कांग्रेस करते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक एक लड़की जो स्टेज पर आती है और अचानक वो वांग जी को टाइटली हग कर लेती है। वांग जी जो उसे देखता है और कहता है, म्या म्या। तभी म्या म्या कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वांग जी गहरी सी सांस लेकर एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगा कि तुम बिजी होगी। तभी म्या म्या कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बिजी होंगी? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम बहुत बुरे हो। वैसे क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो बस मियाँ मियाँ को ही देख रहा था। तभी वह मियाँ मियाँ अचानक एक स्माइल करती है और विंग की तरफ अपना हाथ करती है और कहती है, हेलो, मैं वांग जी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस पर विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। पता नहीं क्यों उसे मियाँ मियाँ को इतना वांग जी के करीब होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। वो एक छोटी सी स्माइल करता है और मियाँ मियाँ के हाथ में अपना हाथ देकर उसे हेलो कहता है। मियाँ मियाँ कहती है, वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जिसे सुनकर विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी मियाँ मियाँ वांग जी के ईयर के करीब आती है और कहती है, वांग जी मैं तुमसे सच कह रही हूँ, देख लेना। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें लड़के पसंद है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कितना खूबसूरत हस्बैंड मिला है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस तरीके से कल तुम नाइट में मुझसे बात कर रहे थे, मुझे तो लगा था पता नहीं किसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, लेकिन सच में ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से मियाँ मियाँ को देखता है। मियाँ मियाँ कहती है, मुझे इस तरीके से मत देखो। वहीं विंग को मियाँ मियाँ और वांग जी का इतना करीब होकर इस तरीके से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जलसी हो रही थी। तभी अचानक वो अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड क्या मैं रूम में जा सकता हूँ? तभी पीचान से कहते हैं, पर विंग विंग कहता है, डैड मैं थक गया हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जब ये देखता है तो शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक वैंकिंग सामने आती है और कहती है, क्या विंग तुम्हें मैं ले चलूँ? विंग तभी उसमें हम वैंकिंग की तरफ देखता है। तभी वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, मैं वांग जी की शौजी हूँ। जिस पर विंग वैंकिंग की तरफ देखता है। सिचेन अचानक विंग के सामने आते हैं और विंग को हेलो करते हैं और कहते हैं, मैं भी वांग जी का गगा हूँ, मेरा नाम सिचेन है और वैंकिंग मेरी वाइफ है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैंकिंग कहती है, विंग तुम अब हमारी फैमिली के मेंबर हो, तुम्हें हमसे इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई के जैसे हो, जिस तरीके से वांग जी है, इसलिए तुम मुझे सिर्फ चाहो
तो सीजे कह सकते हो, चाहो तो सोची कह सकते हो। वैसे वांग जी तो मुझे सीजे कहता है क्योंकि उसे मुझे सीजे कहना पसंद है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी वैंकिंग कहती है तुम चाहो तो मुझे सीजे कह सकते हो। जिस पर विंग बस कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी वैंकिंग कहती है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेकर चलूं? जिस पर विंग कहता है। तभी वैंकिंग विंग को उसकी चेयर से पकड़ती है और उसे उसके रूम में ले जाती है। हालांकि विंग को किसी की ज़रूरत नहीं है, उसकी चेयर ऐसी है कि वो उसे खुद ही कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन जब वैंकिंग ने उससे कहा तो वो हाँ कर देता है। तो ये हम देखते हैं वैंकिंग विंग को लेकर उसके रूम में जाती है। वांग जी जो विंग को देख रहा था कि वैंकिंग उसे किस तरीके से ले जा रही है, वो बस जब तक विंग को देखता रहता है जब तक विंग उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। विंग वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। तभी सिचेन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं वांग जी जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। सिचेन को पता है कि उसे कैसा लग रहा होगा जब विंग उसे इस तरीके से स्टेज पर ही छोड़कर चला गया। लेकिन ये सब कोई नहीं जानते कि विंग को मियाँ मियाँ का वांग जी के करीब होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत जलस हो रहा था। इसलिए वो विंग को वांग जी को वहाँ छोड़कर चला गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा जब विंग और वांग जी पूरी तरीके से आमने सामने आएंगे। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यार प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सच में यार जब आप कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है और स्टोरी को आगे लिखने का मन भी करता है। तो प्लीज़ कमेंट भी करना। बाय बाय, टेक केयर।